एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ वास्तु टिप्स जो है किड्स रूम या फिर स्टडी रूम से रिलेटेड। मैंने पहले भी वास्तुशास्त्र के टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर बेडरूम वास्तु, किचन वास्तु, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वास्तु टिप्स या फिर मैरिड लाइफ के लिए वास्तु टिप्स। तो अगर आपको इन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है या आप इस पे बिलीव करते हैं तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं किड्स रूम से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे या बात नहीं सुन रहे या बहुत ज़्यादा खेल कूद में रहते हैं, तो हम क्या करें। तो इससे पहले मैं आपको टिप्स शेयर करूँ, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ बच्चों के बारे में। देखिए, बच्चे जो हैं वो शैतानी तो करेंगे ही, उनकी उम्र ही ऐसी होती है, खेल कूद में उनका ध्यान रहेगा ही। कोई भी बच्चा बहुत ही कम परसेंटेज के ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम ही 100% पढ़ाई में डेडिकेटेड होते हैं। मोस्टली सारे बच्चे खेल कूद में रहते हैं और शैतानियों में रहते हैं। तो वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी उम्र है, खेले कूदे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हर बच्चे को तो पढ़ाई में एकदम A1 होना चाहिए, उसके लिए आपको ये करना चाहिए, वास्तु में वो करना चाहिए। नहीं, मैं ये एडवोकेट नहीं करती हूँ। उम्र है, खेलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे बच्चे या ग्रेड्स उनके बहुत ख़राब आ रहे हैं, स्कूल से शिकायतें आ रही हैं या आपको लग रहा है कि उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, अगर आप सच में कंसर्न हैं तो फिर आप ये टिप्स ज़रूर अप्लाई करिए, उससे आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। और मेरे जो भी वास्तु टिप्स होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते हैं जिसे करने में आपको बहुत मेहनत लगे, डिमोलिशन करना पड़े। मेरे जो टिप्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं आने वाला है, ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली नहीं है, और असर करे या ना करे पर नुकसान कभी नहीं करेगा। इसका मैं खास ध्यान रखती हूँ जब भी मैं YouTube पे कोई भी वास्तु टिप्स देती हूँ। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से रूम में अगर आप अपने बच्चे को सुलाते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और बच्चे से मेरा मतलब यहाँ पर है टीनेज तक के लिए। टीनेज तक के अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप उनको वेस्ट रूम में सुलाते हैं, आपके घर का जो वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे अगर कोई रूम है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे सोने से उनकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ में वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें उसे आसानी हो जाती है। तो वेस्ट रूम सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपकी डॉटर हैं और वो मैरिज के एज में हैं पर शादी नहीं हो रही है, ऐसे भी कंसर्न होते हैं, लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास, शादी नहीं हो रही है, शोना बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। ऐसे में अगर आपकी डॉटर हैं शादी के एज में या फिर आपका बेटा है और आप चाहते हैं उसे फॉरेन सेटल कर देना, चाहते हैं कि वो बाहर कहीं चला जाए, वहाँ जाके नौकरी करे या पढ़ाई करे, पर वो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने बच्चों को नॉर्थ वेस्ट के रूम में सुलाना चाहिए। चाहे बेटी है शादी के एज में और आप चाहते हैं शादी हो जाए, या बेटा या बेटी दोनों ही हैं और चाहते हो आप वो दोनों फॉरेन ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब वहाँ पे पढ़ाई करे, आप वहाँ पे जाके नौकरी करें, चाहे बेटा हो या बेटी, तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में सुलाएंगे तो जल्दी ही उनके बाहर जाने का संयोग जो है वो बन जाएगा। अदर केसेस में अगर मैं पढ़ाई की बात करूं कि मन लगे, अच्छा तरक्की करे, तो आप उसे वेस्ट रूम में सुलाइए। अभी वेस्ट रूम में आपको ट्राई करना चाहिए कि वेस्ट रूम का जो वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है, साउथ साउथ वेस्ट क्या है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा डिटेल में पहले इसके बारे में गूगल कर ले, मैग्नेटिक कॉम्पास से समझ ले, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ पे बता के ही समझा सकती हूँ आपको, प्रैक्टिकली तो मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने घर में दिखा भी दूंगी फिर भी आपके घर में वो कॉर्नर अलग होगा तो कुछ क्लैरिटी आने वाली नहीं है। तो वेस्ट रूम का जो वेस्ट साउथ वेस्ट हिस्सा है, वहाँ पे अगर आप बेड लगाते हैं जहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो साउथ की तरफ सर रख के सो रहे हों और नॉर्थ की तरफ में उनका पैर हो, ये सबसे अच्छा पोजीशन होगा। यहाँ पे अगर वो सोएंगे तो डेफिनेटली उनको जो ये मन चंचल होता है, बुरे सपने आते हैं, ध्यान नहीं लगता है काम में, दिन भर खेलकूद में रहते हैं, वो काफ़ी कंट्रोल होगा। पर नॉर्थ की तरफ सर रख के कभी मत सुलाइएगा, ना खुद सोइए ना बच्चों को सुलाइए। वहाँ पे भी मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, पर वो आपके मन को शांत नहीं करता है, मन को उग्र कर देता है, बुरे सपने आते हैं, ध्यान नहीं लगता है काम में।
बच्चे के रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ही आपको स्टडी टेबल लगाना है। अगर वो वेस्ट रूम में सो रहे हैं तो वेस्ट रूम का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, एक होता है घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, एक होता है हर एक पर्टिकुलर रूम का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। तो मैं उस रूम की बात कर रही हूँ, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में आपको टेबल लगा देना है और इस तरीके से लगाना है कि बच्चा जब पढ़ रहा हो तो बेस्ट होगा अगर वो ईस्ट को फेस करके पढ़ रहा हो, तो वहाँ पे कोई खिड़की हो, वहाँ से रोशनी आ रही हो, तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ईस्ट की तरफ में चेहरा रखना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में टेबल रखना है और वहाँ पे ज़रूर से आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले वहाँ पे एक सरस्वती माँ का फोटो या छोटी सी मूर्ति रख लीजिए, तो वो तो है ही विद्या की देवी, तो वो तो काम में आएगा ही। साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपका कहा सुनते ही नहीं हैं, जो भी आप कहते हैं वो बस टाल देते हैं, खेलकूद में बात ही नहीं मानते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से, तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान रखिए मैं बच्चे के रूम के नॉर्थ ईस्ट की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आपके पूरे घर का जो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे आपको एक गणपति जी की मूर्ति या एक फ़ोटो रख देना है। और वो एक ऐसा प्रतिमा या ऐसा फ़ोटो होना चाहिए जहाँ पे गणपति जी के कान जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वैसे हर एक प्रतिमा में आपने देखा होगा कान तो उनके बड़े होते ही हैं, पर फिर भी कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टैचूज़ होते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही बड़े कान दिखाए जाते हैं। तो वैसा अगर आप ढूंढ सकते हैं तो उससे आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, तो बच्चे जो बात नहीं सुन रहे हैं वो सुनने लगेंगे। और सिर्फ बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इन केस अगर आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुनती हो या हस्बैंड बात नहीं सुनता हो तो भी ये टिप काम में आएगा। तो बात अगर आपको सुनवानी हो और बात सुन के सामने वाला उस पर अमल भी करे तो ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब बात करते हैं घड़ी के बारे में। आपको खास ध्यान देना है कि आपके बच्चे के रूम में कोई भी घड़ी अगर दीवार पे लगी हुई है तो वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में हो या फिर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए और घड़ी कभी भी बंद नहीं पड़नी चाहिए। इनफैक्ट पूरे घर में ही आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपने घड़ी लगा रखी है तो वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं देती है, आपका समय रुक गया हो, आपका जीवन रुक गया हो, ये वाली वाइब्रेशंस देती है। तो खास करके ध्यान रखिए कि बच्चे के लाइफ में तरक्की होती रहे, वो आगे बढ़ता रहे, तो घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि वो जहाँ पे सो रहा है उसके ऊपर कोई बीम तो नहीं गुजर रही है। जस्ट बेड का जहाँ पे हेडबोर्ड है, कई बार उसके ऊपर जो बिल्डर घर बनाते हैं तो वहाँ पे एक बीम गुजर रही होती है। बीम के अंदर सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपके सोचने, समझने, याद करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हैवी मेटल वहाँ से गुजर रहा होता है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ब्रेन के लिए। तो अगर वहाँ पे बीम है, बच्चा नीचे सो रहा है, तो क्या करे, अब चेंज तो कुछ कर सकते हैं नहीं। इस केस में आपको करना ये चाहिए, सबसे पहले कोई एक लोहे का पदार्थ, चाहे वो एक चाबी हो, चाहे वो लोहे का कुछ भी छोटा सा पदार्थ हो, वो बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया करिए जब वो सोता है। तो रोज़ बरोज़ में ही रख दिया करिए। इससे क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक पावर है वो बैलेंस हो जाता है और उसके जो सोचने की क्षमता कम हो चुकी है या ध्यान नहीं लगाता है कामों में, उसमें काफ़ी रिलीफ आएगा। इनफैक्ट बीम के नीचे सोने से काफ़ी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बच्चों को भी आते हैं, डर से उठ जाता है, रात को सहम जाता है। तो ऐसे में भी ये आपको रेमेडी करना चाहिए। उसके साथ साथ में एक चीज़ पे और आप ध्यान दे सकते हैं, अगर बहुत बुरे सपने आते हैं बच्चे को, कि रात को सोने से पहले उनके पाँव को एक बारी धो दीजिए। पाँव धुला होगा और साथ में एक आयरन का, लोहे का पदार्थ होगा, बिल्कुल भी बुरे सपने उसे नहीं आएंगे। चलिए बात करते हैं कि कलर क्या हो उस रूम का। ये एक बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं डिज़ाइन सर्विसेज में भी हूँ, जो जब भी पेरेंट्स डिज़ाइन करवाते हैं अपने बच्चे का रूम, सबसे पहला उनका होता है थॉट कि मैं एक भड़कीला सा कलर लगा दूँ। बहुत सारे पोस्टर्स लगा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लमजी सा वॉलपेपर लगा देते हैं, छत पे भी कलर कर देते हैं। कई लोग तो छत पे पूरा डार्क कलर कर देते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे वो रेडियम वाले जो होते हैं मून और स्टार्स लगा देते हैं। दीवारों को भी बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर से पेंट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का रूम है। पिंक, येलो, ग्रीन, पता नहीं कौन कौन से वाइब्रेंट कलर लगा देते हैं। और फिर दिक्कत क्या आती है, बच्चों को नींद अच्छी नहीं आती, बच्चे का पढ़ाई पे मन नहीं लगता, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको कभी भी काम में मन नहीं लगेगा, एक काम करेगा दूसरा काम छोड़ेगा, हर काम को छोड़ के करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, एकाग्रता नहीं रहती है उसकी पढ़ाई में या किसी भी काम पे, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपके बच्चे को अगर उसके रूम में आपने बहुत सारे भड़कीले कलर लगा दिए हैं, बहुत कुछ खिचपिच सा डिज़ाइन बना दिया
दिया है, वो नहीं करना है आपको। सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन पे जो चीज़ काम करती है वो है व्हाट दे सी। आप जो देखोगे वो आपके लाइफ पे और आपके दिमाग पे, आपके जहन पे बहुत असर करता है। तो क्या करना है बच्चे के रूम में, बहुत ही लाइट और पेस्टल कलर का इस्तेमाल करना है। ऐसे कलर जो भड़कीले ना हो, जहाँ पे बैठ के आप सोच सको। आप सपोज करिए मैंने आपको एक रूम में बंद कर दिया, उस रूम में हर दीवार पे अलग अलग कलर है, भड़कीले से कलर है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और मैं आपको बोलूँ इस रूम में बैठ के आपको कुछ कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको ध्यान करना है, आपको कुछ सोचना है, क्या आप ये कर पाएंगे? आप ये नहीं कर पाएंगे। आप इतने सारे कलर्स के साथ ह्यूमन ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है। रखना चाहिए कलर्स, ठीक है, पर बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही तोल मोल के। तो आपको आपके बच्चे के रूम में, अगर वो वेस्ट रूम में सोता है तो एकदम लाइट, आप चाहे तो पेस्टल कलर रखिए, जैसे कि बेज रखिए, वाइट रखिए, थोड़ा सा येलो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो कलर से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। येलो कलर जो है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव कलर होता है कि उसको देखने से भी अच्छा लगता है। तो आप येलो कलर रखिए, या अगर आप ब्लू रख भी रहे हैं, ब्लू भी माइंड को काम करता है, पीस देता है, अच्छी नींद आती है, पर बहुत ही लाइट ब्लू होना चाहिए फिर इन दैट केस, और एक ही दीवार पे होनी चाहिए। तो भड़कीले कलर से बच्चे को, रूम को बिल्कुल आपको अलग रखना है। पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट जो मैं टिप दे रही हूँ ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है या बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं ये नहीं खाऊंगा, सामान लिया हाथ में पटक दिया नीचे, बात ही नहीं सुन रहा है और गुस्सा कर रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, आपसे लड़ रहा है। कुछ लोग तो माँ बाप को मारने लगते हैं, हाथों पे बाल खींचने लगते हैं, होता है ना ये सब। तो हम तो कहते हैं नादान बच्चा है, कोई बात नहीं है, और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा है, नादान है तो करेगा, धीरे धीरे बड़े होने के बाद तो कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं करता है। पर कुछ पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि हद से ज़्यादा वो एक्टिव हो गया है, मतलब बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है 2 मिनट के लिए। अब बैठेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, है ना, चक्री की तरह घूमता रहता है घर में। तो अगर आप सच में परेशान है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपने उसे खिलौने के रूप में बहुत सारे एनिमल्स तो नहीं दे दिए हैं, या बहुत सारा गन्स तो नहीं दे दिया है। इस तरीके की चीज़ें अगर है उसके पास में तो कोई नहीं, खेल रहा है खेलने दीजिए, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि ये उसके कमरे में नहीं होना चाहिए। वो जो टॉय का सेक्शन है जहाँ पे एनिमल्स हैं, गन्स हैं, जैसे कि शेर होते हैं, चीता होती है ना, इस तरीके के बड़े बड़े एनिमल्स का बना हुआ रहता है, वो सब चीज़ें अगर हैं तो आपको करना ये है कि जब वो खेल ले तो वो पर्टिकुलर बास्केट को कहीं और रख दीजिए, ना कि उसके रूम में रखिए। तो उसको इसके रूम में आपको एनिमल्स वगैरह हटाना है। कुछ लोग पोस्टर्स भी लगा देते हैं बच्चे के रूम में एनिमल्स का, वो भी आपको नहीं लगाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो जाए। और अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और परेशान है आप, तो एक चीज़ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वास्तु से वैसे जुड़ा हुआ नहीं है, पर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि उसके चॉकलेट जो वो खाता है ना, या मीठा बहुत खाता है, उसे कंट्रोल करिए। इनफैक्ट चॉकलेट खाने के बाद आपने गौर किया होगा बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं आपस में, या सामान पटकने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कितना चॉकलेट या फिर शुगर का कंजप्शन आपका बच्चा कर रहा है। अगर आप वो कंट्रोल कर लेंगे तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं और थोड़ा सा मतलब शांत हो जाएंगे, आपकी बात एटलीस्ट सुनेंगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि टीवी बहुत देखता है। वैसे तो हम भी जब बच्चे थे टीवी पे बहुत ध्यान होता था। टीवी चीज़ ही ऐसी है कि दिन भर मन करता है कार्टून देखे उसमें और पढ़ाई ना करें। पर क्या हो जाता है, ठीक है जब तक एक समय तक आप बच्चे देख रहा होता तब तक ठीक है, पर अगर एग्ज़ाम का टाइम हो और तभी भी टीवी देख रहा हो, ये तो गलत बात है, राइट। पढ़ने के टाइम पे तो पढ़ाई करनी चाहिए, पर ध्यान ही टीवी पे है तो क्या करे। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में तो टीवी नहीं लगा रखा है। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्नर है आपके घर का। उस कॉर्नर में आप जो भी चीज़ें रखेंगे वो चीज़ें आपके जहन में बहुत अंदर तक उतर जाती है और आपके ध्यान को खींचती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जब आप बैठ के ध्यान करो तो वो आपके जहन तक आती है। वो जो भी आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हो, वो बहुत अच्छे से आपके अंदर आती है और असर करती है और मन को शांत करती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही ऐसा है जो आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। वो आपका हेड पोर्शन है एक्चुअली। वहाँ पे जो किताबें आप रखेंगे वो आपके दिमाग में एक तरीके से कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में असर करता है। अगर आप ऐसी किताबें रखते हैं जहाँ जो झगड़े वाली है, वॉर से रिलेटेड है, तो आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हो। आप वहाँ पे मेडिटेशन वाली किताबें रखते हो तो आप शांत हो जाते हो। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर है। ऐसे में जो भी पेरेंट्स वहाँ पे टीवी रख देते हैं
वहाँ पे बच्चे का ध्यान, सिर्फ बच्चे का ही नहीं, आप देखोगे घर के हर फैमिली मेम्बर का ध्यान टीवी में बहुत ज़्यादा है। दिन भर टीवी चलता रहेगा, कोई सुने ना सुने वो टीवी तो चलता ही रहेगा, बंद होने वाला है नहीं, अखंड ज्योत की तरह टीवी ऐसे घर में चलता रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट से आपको टीवी हटा देना है और नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल करना है। जो भी चीज़ों में आप चाहते हैं कि बच्चे का ध्यान लगे या आपका ध्यान लगे, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे आप अच्छी किताबें रख सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपके गुरु का पिक्चर है उसे आप रख सकते हैं, भगवान का फ़ोटो रख सकते हैं। वहाँ पे आप घड़ी अगर रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो समय की कदर आपको हो जाएगी। वहाँ पे आप एक्वेरियम रखते हैं तो मनी का आउटफ्लो इनफ्लो अच्छा हो जाएगा आपके घर में। अगर वहाँ पे आप एक फाउंटेन रखते हैं तो वाटर जो एलिमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, तो आपके पास में जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। बच्चे के बुक्स को अगर रखते हैं, अच्छे वाले बुक्स को रखते हैं तो अच्छी बातें वो सीखेगा। फैमिली पिक्चर्स रखते हैं तो फैमिली पे आपका ध्यान जाएगा। अगर वहाँ पे आप शिव भगवान की फैमिली का पिक्चर रखते हैं तो फैमिली में जो झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए अगर आपको टीवी है वहाँ रखा, हटा दीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा हट के बोल रही हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है, पर इन जनरल जैसे मान लीजिए बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम होती है कि कोई एक पर्टिकुलर जो एक फैमिली मेम्बर है, चाहे हस्बैंड है या कोई है, उन्हें मान लीजिए कि ड्रिंक करने की आदत है। बहुत लोग मुझे ऐसा पूछते भी हैं कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करें। आपको देखने की ज़रूरत है कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो आपने अपना बार काउंटर नहीं बना रखा है, या जो बॉटल्स है वहाँ पे तो आप नहीं रखते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके घर में सिस्टम है तो हाँ, आपके जो फैमिली मेम्बर है, हस्बैंड है, जो भी हैं, उनका ध्यान उस चीज़ से नहीं हटेगा और वो उसमें और भी ज़्यादा लीन होते जाएंगे। तो आपको वो हटाने की ज़रूरत है, नॉर्थ ईस्ट को साफ़ करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे का स्टडी टेबल जो है वो उसके रूम के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, उसका पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान जाएगा। अब जो आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट हिस्सा है, पूरे घर का जो एक प्रॉपर वेस्ट साउथ वेस्ट हिस्सा है, वो एक बहुत ही अच्छा जोन है। जो भी चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के वे में रखना चाहिए, चाहे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो या उस सामान को ही वहाँ पे रखा हो। तो आप चाहे तो बच्चों के जो मार्क्स कार्ड हैं या बच्चा जो लाइफ में अचीव करना चाहता है, मान लीजिए क्रिकेटर बनना चाहता है तो सचिन का फ़ोटो रखा हो आपने, या फिर वो बहुत बड़ा साइंस में कुछ करना चाहता है तो आपने अब्दुल कलाम आज़ाद जी का वहाँ पे फ़ोटो रखा हो। मतलब जो भी अट्रैक्ट करना चाहता है वो लाइफ में, जो भी बनना चाहता है, उससे एक हेल्प मिलती है। अगर आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में उस चीज़ को रखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही कुछ बेसिक से टिप थे। देखिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि तोड़फोड़ करना पड़े आपको, चीज़ों को थोड़ा सा रिप्लेस करना है, देखना है कि क्या क्या आपने गलती कहीं पे कर तो नहीं दी है, और अपने आप देखोगे कि सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। वैसे जैसा कि मैंने आपको कहा, बच्चा है, शैतानी करेगा, चिंता करने की बात नहीं है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा, वो उनका बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, हो जाता है ना, वो कंपैरिजन हो जाता है और लोग डर जाते हैं। पर डरने की बात नहीं है, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं और सब कुछ देखिए हमने सही से पार किया, आज अच्छे से सही तरीके से लाइफ जी रहे हैं ना, उनका भी सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। पर फिर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो आप ये वास्तु टिप्स को अपना के देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।